हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर मैं आपके लिए जो फुल लेंथ टेस्ट हैं उनका ऑनलाइन इवैल्यूएशन कर रही हूँ। ये हिंदी का पेपर है और हिंदी का जो हमारा पेपर कोड है 3804 जो मैं यहाँ पर आपके लिए चेक करूंगी। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी, आप में से जितने भी लोग हैं जो HCS का एग्जाम दे रहे हैं, आप अपनी फुल प्रूफ तैयारी करें। फुल प्रूफ तैयारी से मेरा क्या मतलब है, आप में से बहुत लोग हैं बस प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं। फिर होता क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो छोटा सा वो टाइम गैप होता है, उसमें मेंस के जितने पेपर हैं आप सबकी तैयारी करने की कोशिश करते हैं। मेंस के लिए तो रामबाण ही क्या है, रामबाण एक ही है उसके लिए कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लिखना प्रैक्टिस करें। एक बार रिवीजन कर लो सारे सिलेबस की, उसके बाद उसको लिखना प्रैक्टिस करें। रिवीजन तो दूर की बात, आप में से बहुत लोग मेरा कौन सा ऑप्शनल होगा वो डिसाइड करते हैं प्रीलिम्स के बाद। तो इस तरह की जो गलतियां हैं ये आप ना करें, इस तरह की जो गलतियां हैं ये आप ना करें। और ये मैं कुछ स्टूडेंट्स का पेपर यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगी, आप अपनी भी तुलना कीजिए और देखिए कि क्या जिस तरह से इन स्टूडेंट्स ने लिखा है मैं वैसा लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो HCS 2021 के लिए हमारा जो नया ऑनलाइन बैच है उसके स्टार्ट होने की जो डेट है, जो तिथि है, वो है 13 मार्च 2021। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप जरूर ज्वाइन करें। किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्के में ना लें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, भले ही हमारे कोर्सेज से रिलेटेड ना हो, किसी और प्रकार की जानकारी आपको फॉर्म भरने वगैरह में दिक्कत आए, तो फिर आप इन नंबर्स पर भी कॉल करके जो है पूछ सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है baljitdhaka.com, वहां पर आप विजिट करें। और यहाँ पर जो मैं पेपर आपके लिए इवैल्यूएट कर रही हूँ वो एक सेक्शनल टेस्ट का पेपर है। सेक्शनल टेस्ट से मेरा क्या मतलब है कि हमने जो पूरे का पूरा सेक्शनल टेस्ट से मेरा ये मतलब है कि जो पूरे का पूरा सिलेबस है, जो जिन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हमने आपके लिए डिवाइड कर दिया है। आपको टारगेट्स दे दिए हैं कि जो अगला सेक्शनल टेस्ट होगा उसमें ये टॉपिक कवर किए जाएंगे, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रीमलाइन हो, सिस्टमैटिक हो। ओके, सभी दिशाओं में भागने से कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो सेक्शनल टेस्ट है हिंदी का, इसमें हमने विलोम शब्द लिए थे, वर्तनी सही करे ली थी, युगम शब्द लिए थे, मुहावरों से वाक्य बनाओ लिए थे और संधि विच्छेद लिया था। और यहाँ पर मैं आपके लिए कवर करने वाली हूँ युगम शब्दों का कुछ एक पोर्शन। आप भी देखो और वीडियो के दौरान आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, उनका आंसर भी आप मुझे देने की कोशिश करना। तो सेक्शनल टेस्ट से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या मेरे विलोम शब्द कमजोर हैं, क्या मेरी वर्तनी सही करे कमजोर है, युगम शब्दों में मैं गड़बड़ कर रहा हूं, मुहावरों से मुझे वाक्य बनाना नहीं आ रहा, ये चीज आपको पता चलेंगी। और एक बार आपको आपकी कमजोरियां जब पता चल जाती है तो उन कमजोरियों पे काम करना है। कोई फायदा नहीं कि कमजोरी पता चल गई लेकिन आप उनके ऊपर काम ही नहीं कर रहे, कमजोरी के ऊपर काम करना है। वरना ये जो सारी एक्सरसाइज है कि आप पेपर भेजिए, हम पेपर चेक करेंगे, उसमें कमेंट्स लिखेंगे, आपको आपकी कमजोरियां पता चलेंगी, अगर आप उन पर काम नहीं कर रहे तो सारी एक्सरसाइज जो है वो फेल हो जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देखो आपको क्या दिया गया था, आपको दिया गया था निम्नलिखित युग्मों में दिए गए शब्दों को अपने बनाए वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि दोनों का पारस्परिक अंतर जो है वो स्पष्ट हो जाए। क्या यहाँ पर कहीं भी ये कहा गया है कि आप इन शब्दों का अर्थ लिखिए? ऐसा नहीं कहा गया है, ऐसा नहीं कहा गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अर्थ भी लिख दिया, यानी कि कुल मिलाकर आप इंस्ट्रक्शंस ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। स्पष्ट कहा गया है कि जो शब्द दिए गए हैं इनको अपने बनाए वाक्यों में इस प्रकार आप प्रयोग करें कि दोनों में जो अंतर है वो स्पष्ट हो जाए। अंतर स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। क्या दिया गया था? अभय उभय, अभिराम अविराम, गुर गुरु, अर्चन अर्जन, मल मल, वदन बदन, अतल अतुल, कृपण कृपाण, निर्माण निर्वाण और कुल। ओके, ये दिए गए हैं आपको। इन 10 में से अगर आप 8 सही कर देते हैं, 8 का मीनिंग जो है दोनों शब्दों का आपको पता हो, दोनों शब्दों से आप वाक्य बनाने में समर्थ हैं, तो भी आपके लिए अच्छी खासी उम्मीद है कि थोड़ी प्रैक्टिसिंग करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे, ठीक हो जाएगा। मुश्किल शब्द नहीं है, हिंदी को हल्के में आप बिल्कुल भी ना लें। हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, काफी सारे, ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको केवल एक का ही अर्थ पता था। ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा आपको नहीं करना, दोनों का अर्थ जो है आपको पता होना चाहिए। चलो अब 2 स्टूडेंट्स के पेपर्स लेती हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा किया और जो टॉपर्स थे, उनसे जरा आप क्या सीख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो पहला स्टूडेंट है उसने, देखिए आपको जो वर्ड दिया गया था, वीर व्यक्ति हमेशा अभय होता है। अभय का मतलब होता है बिना डर के,
फिर उभय जो है धरती पर चलने वाले जीवों को उभयचर कहते हैं। मेरे साथ बने रहो क्योंकि वीडियो के दौरान ही मैं ये 10 के 10 शब्द लूंगी और इनके जो मीनिंग के डिफरेंसेस है वो आपको बताऊंगी। सफलता के लिए अविराम काम करना पड़ता है, बिल्कुल बिना रुके। याद करो हिंदी में टीचर क्या कहती थी लास्ट में, इंग्लिश में तो कहते थे फुल स्टॉप लगाइए, फुल स्टॉप लगाइए, जहां वाक्य खत्म होता है फुल स्टॉप लगाइए, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह आपने सुना होगा ना, ये जो वाक्यों के अंत में आप इस तरह की लाइन बनाते हैं ये विराम चिन्ह है। तो सफलता के लिए अविराम काम करना पड़ता है, एक अच्छा अफसर बनने के लिए अविराम मेहनत की आवश्यकता है। उसके बाद इन्होंने जो दूसरा वाला था उससे बनाया ही नहीं, किसी काम में दक्ष होने के लिए सारे गुर सीखने पड़ते हैं। ओके, यहां पर देखो द्रोणाचार्य एक महान गुरु थे। ओके, ये इन्होंने बनाया। फिर पुष्प पूजा अर्चना का एक महत्वपूर्ण अंग है अर्चना, और अर्जन होता है इकट्ठा करना। धन का अर्जन हमें भौतिकवाद की तरफ धकेलता है। क्या इन्होंने जो सेंटेंस बनाए हैं उनसे मीनिंग क्लियर हो रहा है? हो रहा है। देखो, वीर व्यक्ति हमेशा अभय होता है, वो निर्भय होता है, यही तो होगा इसका मीनिंग। आप में से कुछ लोगों ने बड़ा स्मार्टली काम किया, लेकिन हम हमेशा आपसे एक कदम आगे होते हैं क्योंकि हम एग्जामिनर हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको वर्ड अगर दिया गया है वदन, मुझे वदन का अर्थ नहीं आता। ओके, वदन तीन शब्दों का अर्थ है, इस तरह के आपने बनाए हैं और हमने उन पर बड़ा सा कांटा लगाया है। अगर स्पष्ट रूप से कहने को तो वाक्य बन गया, लेकिन आपको क्या कहा गया है कि मीनिंग उसका क्लियर हो जाए। मल के पानी में मिलने से पानी दूषित होता है, बिल्कुल मल गंदगी होती है। फिर है भीम मल्ल युद्ध के महारथी थे, मल्ल युद्ध कुश्ती को कहते हैं शायद। आगे देखेंगे, राम का खेत में काम करने से बदन दर्द करने लगा, बिल्कुल राम का खेत में काम करने से। इसीलिए यहाँ पर एग्जामिनर ने अंडरलाइन किया है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है। राम के खेत में काम करने से बदन दर्द करने लगा। आने वाली जो जनरेशन है जो इतना एसी में रहती है, सारा दिन मोबाइल पर घुसी रहती है, उनका बदन काफी ज्यादा दर्द करेगा। ओके, फिर ये वदन से इन्होंने बनाया ही नहीं। गहरा समुद्र अतल है और इसकी तलहटी तक जाना असंभव है। इनके वाक्यों की क्वालिटी अच्छी थी, जिनके लिए स्टार देना चाहूंगी। गांधी जी का योगदान हमारे देश के लिए अतुल्य है, अतुल्य जिसकी तुलना न की जा सके। यह कार्य आपके कृपण से असंभव हुआ था, इनकरेक्ट है ये सेंटेंस। राम की कृपाण सबसे तेज धारदार है, कृपाण होती है आपकी तलवार, करेक्ट है ये सेंटेंस। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, निर्माण होता है कंस्ट्रक्शन वर्क्स, निर्माण कार्य। महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, बिल्कुल सही है। नदी के दो कुल होते हैं, ये किनारे हैं, और उसका जन्म अच्छे कुल में हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल सही आप लोग इन्होंने सेंटेंसेस बनाए हैं। मैं जैसे आपसे कह रही हूं ना कि ये टॉपर हैं, फिर भी आप देखो इनकी छुटपुट मिस्टेक्स आपको नजर आएंगी। ये एक वो पेपर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जिसके स्टूडेंट के 90 से ज्यादा मार्क्स आए हैं ओवरऑल, लेकिन छुटपुट जो मिस्टेक्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर नजर आ रही हैं। मिस्टेक्स हो तो जाइए हमारे मटेरियल में जो आपको मिला है और उसको सारे को पढ़िए, बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत इलैबोरेटली वो सारा तैयार किया गया, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आगे देखो, एक और स्टूडेंट का पेपर ले रहे हैं, अभय उभय। अभय दो पक्ष पंचायत में उभय पक्षों की सुनने के बाद निर्णय लिया गया, और अभय होता है बिना किसी भय के, उभय क्या होता है दो पक्ष, इन्होंने लिखा है। ठीक है, पंचायत में उभय पक्ष यानी कि दोनों पक्षों की सुनने के बाद निर्णय लिया गया। अच्छा सेंटेंस, इस शब्द से बहुत कम लोगों ने सेंटेंस बनाया, तो एग्जामिनर ने इनको छोटा सा स्टार भी दिया है। अभय बिना किसी भय के, भगवान की भक्ति आदमी को अभय बना देती है, बिल्कुल सही। फिर है हमारा अगला अभिराम और अविराम। अभिराम मोहक, पुष्पा की सारी कलाकृतियां अभिराम है, और अविराम यानी कि निरंतर। सफलता के लिए अविराम होकर प्रयास करना चाहिए। वेल डन। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है अर्चन और अर्जन। अर्चन, राम का अधिकतर समय अर्चन में बीतता है, और अर्जन, इसका उद्देश्य सिर्फ पैसा अर्जन करना है। दोनों इनके सेंटेंसेस जो हैं ठीक हैं। फिर हमारा मल आ गया। मल, अखाड़े में बड़े बड़े पहलवान मल्ल युद्ध के लिए तैयार थे, जैसे मैंने कहा था कुश्ती। उसके बाद है मल, जानवरों के मल से खाद का निर्माण होता है। बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं इनके कुछ के, इसके लिए भी मैं स्टार देना चाहूंगी। फिर है बदन और वदन। बदन, उसके बदन में 6 गोलियां लगी हैं, और वदन,
राधा का वदन बहुत ही सुंदर है। आगे चलो, ये बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं था। फिर अतल और अतुल। अतुल जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। मोहन के पास अतुल संपत्ति है। और अतल तलहीन, बहुत गहरा इत्यादि। वह बर्तन अतल है, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद ये वाला इन्होंने गुरु वाला ठीक नहीं है। कृपण और कृपाण। कृपण मोहन से सहायता लेना बेकार है, वह कृपण स्वभाव का है, कंजूस है, ठीक है। कृपाण, उसकी आंखें कृपाण की तरह चमक उठी, तलवार की तरह चमक उठी। फिर है निर्माण और निर्वाण। निर्माण जो है, अभी मेरा घर निर्माण अधीन है। निर्वाण, महात्मा बुद्ध ने समाज को निर्वाण का मतलब समझाया। नाइस सेंटेंस, सेकंड वन। फिर कुल और कुल, ये कुल सारा इन्होंने इसको लिया है। फिर सभा में कुल 35 लोग थे, कुछ गड़बड़ हो गई। वंश, सतीश उच्च कुल का लड़का है। ये इन्होंने सेंटेंसेस बनाए जो यहाँ पर एग्जामिनर ने कांटा लगाया हुआ है। ये 10 थे। ओके, ये 10 थे। और अब जो है मैं आपको इनके मीनिंग बता देती हूँ। वाक्य नहीं बनाएंगे क्योंकि वाक्य तो जो है अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से बनाएगा। देखो, अभय क्या होता है? अभय होता है निर्भय, निडर। भय क्या होता है? भय, डर। और उसके पहले हमने अभय लगा दिया। अ जिसके पहले लग जाता है उसके बिना, तो बिना डर के तो फिर निडर हो गया, निर्भय हो गया। उभय, दोनों। अभिराम, सुंदर। अविराम, लगातार। गुर, उपाय। ओके, और गुरु, शिक्षक। अर्चन, पूजा। अर्जन, कमाना। वाक्य आप अपने आप बनाइए, जैसे धन अर्जन के बारे में लोगों ने क्या कहा। ओके, धन अर्जन, ठीक है ना। फिर अर्चन, बेसिकली 60 वर्ष के बाद अधिकतर लोगों का जो समय है वो पूजा अर्चन में बीतता है। मल, गंदगी। और मल्ल, पहलवान और योद्धा। ओके, आगे देखिए, महाबलीपुरम का क्या मल्ल से कुछ लेना देना है उस नाम का? अगर हिस्ट्री भी पढ़ते हो तो क्या वहां का कोई ऐसा शासक था जो अच्छा पहलवान था और फिर उसने उसका नाम महाबलीपुरम कर दिया? वदन, मुख, ये बहुत लोगों को नहीं पता था। और बदन, शरीर। फिर अतल, बहुत गहरा। और अतुल, जिसकी तुलना न हो, जिसकी तुलना हम ना कर सके। ओके, चलिए, मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के दौरान मैं कुछ और शब्द भी आपसे पूछूंगी। जो लोग देख रहे हैं आप जरा मुझे बताओ, ये वाला जो शुक्ल है और ये वाला, आप मुझे इन दोनों में क्या फर्क है, क्या मीनिंग में डिफरेंस है, वो मुझे बताइए। ठीक है, देखो मैं आपसे 5 पूछूंगी और वो जो 5 हैं उनमें 5 मतलब कि टोटल 10 हो गए ना, एक के तहत 2 आएंगे तो टोटल 10 हो गए। उन 10 में से कम भाई 6 आपको जरूर पता हो। ठीक है, मुश्किल नहीं है ये। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, एक और मैं पूछना चाहूंगी। जो नेक्स्ट है वो है शर और सर। ओके, और ये वाला जो सर है अंग्रेजी वाला सर नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। ये नेक्स्ट है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको और क्या दिया गया था, और आपको यहाँ पर कृपण कंजूस होता है और कृपाण तलवार होता है। निर्माण, निर्माण रचना। आप एनसीआर में जाएंगे तो आप बहुत सारा निर्माण कार्य देखेंगे। निर्वाण, मुक्ति। ओके, फिर यहाँ पर ये इसका मतलब होता है किनारा और इसका मतलब होता है कुटुंब। तो ये दो जो आपको दिए इनका आप मुझे मीनिंग बताइए। इसके अलावा मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहूंगी, आप मुझे इसका मीनिंग बताइए। तरनी। ओके, त र और उसके बाद ये अणा और उसके ऊपर ये बड़ी की मात्रा और साथ में त र और छोटी की मात्रा वाला तरिणी। ओके, एक तो ये है, ये हो गया। इसके बाद आप मुझे बताइए अयश, अ य श शलगम, और दूसरा है अयस, अयस। ओके, सिर्फ मीनिंग मत बताओ, वाक्य भी बनाने की कोशिश करेंगे आप, वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे, मुश्किल नहीं है ये। और लास्ट वाला जो है हमारा 5th पेयर जो है वो है निर्जर और साथ ही साथ निर्झर। निर्जर, निर्झर। अयश, अयस। तरिणी, तरिणी। और इसके बाद हमने और आपसे पूछे थे 2। ओके, शुक्ल, शुल्क, और शर और सर। ये सारे के सारे जो इनके मीनिंग में जो फर्क है वो आप बताने की कोशिश करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।